साइंस का जादूगर। सो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हम देख चुके हैं अपने चैप्टर का ओवरव्यू। हमने अपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमने अपने चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए हैं, उनके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बिगिन विद द टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, यू हैव seen on the board coordination in plant the topic. So students, coordination in plants में हम आज जानेंगे कि plants का coordination कैसे होता है, plants अपने stimulus को कैसे react करते हैं। तो students, today we will research on these topics. So students, let us begin with coordination in plants. So students, we have two terms, locomotion and movement. So students, first of all we have to know about these terms, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इन वर्ड्स का मतलब जानना है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, क्योंकि हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में ये सवाल आता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन व्हाट इज द मीनिंग। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन। So students, you have to know at that time again. So students, मैं आपको बता दूं मूवमेंट का मतलब क्या है। जैसे कि मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं बार बार, मैं आपको हाथ अपना हैंड मूव कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। यहाँ क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है मेरे हैंड्स का, यहाँ मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, बट दे डू नॉट चेंज द पोजिशन। ये मूव करते हैं फिर यहीं आ जाते हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी प्लेस को चेंज नहीं करती है, केवल मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जगह। यहाँ ये जॉइंट है अपनी जगह मूव कर रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे मूवमेंट। बात करें लोकोमोशन की, सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ चलूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ तो स्टूडेंट्स ये हुआ लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या है, हमने अपने प्लेस को चेंज किया। सो स्टूडेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब स्टूडेंट्स बात करें प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स की कैटेगरी में हम ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट्स मूव करते हैं बट लोकोमोशन नहीं करते हैं। अब बात करें एनिमल्स की यानी कि ह्यूमन बींग्स की, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स क्या है, मूवमेंट भी कर रहे हैं और लोकोमोशन भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग समझ में आया आपके मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मैंने ये टर्म को क्यों छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स स्टिमुलस करेंगे तो मूवमेंट करेंगे कुछ, तो मूवमेंट और लोकोमोशन यहाँ पे वर्ड आया। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के पास ना तो ब्रेन है ना कोई नर्वस सिस्टम है कि वहाँ से स्टिमुलस आया, ब्रेन ने सोचा फिर उसने रिएक्ट किया अपने नर्वस सिस्टम की मदद से। But plant react to stimulus. Why? What are the ways? So students, today we will know about these ways and how the plants react to their stimulus. So students, I have talked with you in the previous video about the movement. Plants do movement to the stimulus and इस जो movement है वो आगे चल के क्या करते हैं, growth करते हैं। But all movements are not growth. जो सारे मूवमेंट्स हैं वो ग्रोथ नहीं करते, बट कुछ मूवमेंट्स हैं वो हमारे ग्रोथ करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ मैंने कवर कर लिया। तो स्टूडेंट, इसको आप अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लें। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो these 2 lines are there. So students, first of all we have to know, we have to read these lines and what is the meaning of these lines we have to know. So students, plants do not have nervous system as an animal for react to stimuli. So plants uses hormones for producing reaction to stimulus. Thus plants reacts to stimulus in a very limited way. So students, plants react to stimulus in a very limited way. अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी ये लाइन देखने को मिलेगी कि प्लांट्स रिएक्ट्स टू स्टिमुलस इन अ वेरी लिमिटेड वे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है, कुछ ही सिस्टम है हमारे पास, कुछ ही ऑर्गन्स हैं। मैंने जैसा आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि जो हमारा ह्यूमन है
वो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बट प्लांट्स इज अ वेरी सिंपल बॉडी। अब सिंपल बॉडी में भी हमें स्टिमुलस का रिएक्शन कराना है, कोई प्रोसेस हमें वहाँ पे लगाना है, तो वहाँ हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ लाइन्स में अभी क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो नर्वस सिस्टम उनके पास नहीं है। नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे स्टिमुलस। अभी हमने ये बात पढ़ी, बट स्टिल प्लांट्स रिएक्ट टू द स्टिमुलस बाय द मूवमेंट। व्हाई, हाउ? तो इसलिए यहाँ देखो, सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या करते हैं, लिमिटेड वे में स्टिमुलस को रिएक्ट करते हैं, ये वाली बात है। प्लांट्स के पास हार्मोन्स है स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात आई, प्लांट्स यूजेस हार्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के लिए, रिएक्शन को बनाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, यूज हार्मोन्स को यूज करते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट्स यूजेस हार्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू स्टिमुलस, thus plants react to stimulus in a very limited way। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स को यूज करते हैं अपने स्टिमुलस को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इन प्लेस ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें, हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल। स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या है हमारे, स्टैटिक। ये स्टूडेंट्स लोकोमोट नहीं कर पाते, ये केवल मूवमेंट कर पाते। स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल। जैसे ये सॉइल है स्टूडेंट, जो हमारा प्लांट है वो फिक्स रहता है स्टूडेंट। ये इसकी रूट्स हैं, ये इसके लीव्स हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलूं, मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, अगर मैं प्लांट से बोलूं आपको चल के यहाँ से यहाँ जाना है, बट इट कैन नॉट लोकोमोट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके सामने क्या है, एक बंदिश है। ओके स्टूडेंट्स, बट इसको क्या है, अगर मैं इसको परेशान करता हूँ, अगर मैं इसके सामने हीट लगाता हूँ, इसके सामने लाइट लगाता हूँ, इसको क्या करना है, स्टिमुलस देना है, ठीक है ना। आपको कोई गाली देता है तो आपको उसको स्टिमुलस देते हैं, आप उसको जवाब देते हैं, कुछ भी बदले में गाली दें या आप उसको समझाएं, बट स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर आपने ये स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन नहीं दिया तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो स्टिमुलस हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं किसी हद तक। कुछ ही ऐसे स्टिमुलस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, बट सो ऑल द स्टिमुलस आर हार्मफुल। ओके स्टूडेंट्स, कुछ को छोड़। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या करूं, इसको परेशान करूं तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसको अपनी लाइफ को सरवाइव कराना है, इसको सरवाइव करना है इस अर्थ पे। तो इस अर्थ पे ये सरवाइव करने के लिए कुछ मूवमेंट करेगा। अगर मैं इसको परेशान करूंगा तो परेशान कैसे करूंगा, स्टिमुलस इसको कैसे प्रोवाइड कराऊंगा स्टूडेंट्स। जो स्टिमुलस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, लाइट की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, हीट की फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल टच की वजह से होता है स्टूडेंट्स, वाटर की वजह से होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलस आएगा। ये क्या करेंगे, परेशान करेंगे आपको, प्लांट्स को भी, ह्यूमंस को भी। बट इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो, वी आर फोकसिंग ऑन द टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, सो वी विल टॉक अबाउट ओनली प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट, हीट, मैकेनिकल टच एंड वाटर और अदर फैक्टर्स लाइक केमिकल्स। केमिकल्स स्टूडेंट्स, प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो केमिकल्स में ही आते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन फॉर्म में स्टिमुलस बन के आएगा प्लांट्स पे, उसके खिलाफ इसको रिएक्शन करना है। रिएक्शन के लिए प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास एक प्लांट है, आपने पढ़ा होगा, नॉट टच मी, छुई मुई का पौधा होता है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको टच करेंगे तो उसकी पत्तियाँ फोल्ड हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब वो भी रिएक्ट कर रहा है ना पत्तियों को फोल्ड करके,
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है ना, उसकी पत्तियां मूव कर रही हैं यानी कि रिएक्ट कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं, हमारा यहाँ था प्लांट्स आर फिक्स इन द सॉइल, प्लांट्स यहाँ फिक्स है, ये लोकोमोट नहीं कर पाते। देयर इज नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट, still plants exhibit positive or negative response to light, water, gravity, touch, etc. स्टूडेंट्स, बात करें हम इस लाइन की, तो स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे लिए कि प्लांट्स में क्या है, ब्रेन नहीं है। ब्रेन स्टूडेंट्स ह्यूमंस में क्या करता है, बेसिकली जो स्टिमुलस आया उसको अडेप्ट करने के लिए कहता है भाई इसके खिलाफ इसको ढाल लो, आपके लिए हीट आ रही है तो हीट से आपको हटाएगा, अडेप्ट करेगा स्टूडेंट्स। तो लेकिन प्लांट्स में ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है नहीं एनिमल्स की तरह, तो स्टूडेंट्स प्लांट्स कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखिए आप। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा अब उसको उसके खिलाफ अडेप्ट करने के लिए हमारे पास ब्रेन नहीं है, प्लांट्स के पास ब्रेन नहीं है, तो प्लांट्स क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टिल प्लांट्स एग्जिबिट, स्टिल यानी कि जो प्लांट्स हैं फिर भी क्या करेंगे, एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स टू लाइट, वाटर, ग्रेविटी टुवर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, स्टिल क्या करेंगे, एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे किसके खिलाफ, वाटर के खिलाफ, टच के खिलाफ, ग्रेविटी के खिलाफ, एटसेट्रा के खिलाफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे मूवमेंट्स के टाइप हैं, जो स्टिमुलस आया, अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस हैं, उनको अलग अलग मूवमेंट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू इंक्लूड दिस लाइन ऑन योर in your notes, that the what is the line, that the movement depends on the types of stimulus. Okay students, so students, this line you can include in your notes. Okay students, so students, I will rub these lines here, so students you can take the screenshot or include this in your notes by pause the video. Okay students, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मूवमेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये द टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे मूवमेंट्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ एंड सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टू टाइप्स हैं, ग्रोथ रिलेटेड एंड सेकेंड इज नॉन ग्रोथ रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, प्लांट्स में मूवमेंट्स बेसिकली होता कैसे। एक तो स्टूडेंट्स होता है हमारा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, बट वी हैव टू नो अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स हमारे प्लांट्स में कुछ इस प्रकार होते हैं, ग्रोथ इन प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ग्रोइंग इन प्लांट। अब स्टूडेंट्स बात करें ग्रोथ इन प्लांट्स की, जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट की वजह से प्लांट छोटे से बड़ा होता है। बात करें राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की, यानी कि फ्रूट्स का पकना, फ्लावर से जब फ्रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे फ्रूट प्लांट का, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, राइपनिंग यानी कि पकता है, तो उस पकने में जो फ्लावर है वो खुलेगा, फिर उसका फूड में ट्रांसफर होगा फ्रूट में। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। और स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड का जब जर्मिनेशन होता है, सो स्टूडेंट्स आप प्रोसेस पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में या 10th क्लास में। सो स्टूडेंट्स, या तो अभी आपने नहीं पढ़ा है जर्मिनेशन ऑफ फ्रूट, आप पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैं बता दूं, इसका डीप जो टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ फ्रूट्स का या जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का, ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे प्रोसेस है फ्लावरिंग इन प्लांट्स, इन प्रोसेस में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। और स्टूडेंट्स बात करें हम स्टिमुलस की, तो स्टिमुलस में तो मूवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने मूवमेंट्स की, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की। तो हमारे पास दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ग्रोथ का। सेकेंड क्या है, ग्रोथ की डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ। सो स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं हम ग्रोथ, जिससे हमें समझ में आए कि ये हमारे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं।
हमारे पास 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो ग्रोथ करते मूवमेंट करते हैं, तो ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हमारे पास लाइट है, हीट है, हमारे पास वाटर है। अब उसकी डायरेक्शन में जो हमारा वो होगा, क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी कि जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा मूवमेंट से क्या होगा, ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है या फिर उस डायरेक्शन में ग्रोथ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब स्टूडेंट्स या फिर उससे रिलेट करता है, तो ये सब हम चीज़ जानेंगे इसमें ग्रोथ रिलेटेड में। अब बात करें नॉन ग्रोथ रिलेटेड, जैसे कि एग्जांपल है स्टूडेंट नॉन ग्रोथ रिलेटेड का, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारे पास नो टच मी प्लांट है स्टूडेंट्स, छुई मुई का पौधा, छुई मुई का प्लांट। सो स्टूडेंट उसमें क्या होता है, जब आप उसको टच कर देते हो उसकी जो लीव्स हैं उसकी वो क्या करती हैं, डायलेट कर जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या कर रही हैं, उनका कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं है, वो एक डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, उनका काम क्या है, केवल सिकुड़ना। वो डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वी हैव from the point of view growth we have 2 types of movement, growth related and non growth related। अब स्टूडेंट्स बात करें हम movements of growth dependent on direction। so students movement we have tropism and nestic movement, tropism movements and नेस्टिक मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स ट्रोपिज्म क्या है और नेस्टिक मूवमेंट क्या है। अब स्टूडेंट्स बात करें ट्रोपिज्म की, तो ट्रोपिज्म में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट, जो हमारी ग्रोथ होती है मूवमेंट में वो किसकी डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, यानी कि जो हमारा स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन में, उसके रेस्पेक्ट में ग्रोथ करता है या फिर उसके अपोजिट में ग्रोथ करता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म। स्टूडेंट्स इसको हम पढ़ेंगे। बात करें नेस्टिक मूवमेंट की, नेस्टिक मूवमेंट स्टूडेंट्स मूवमेंट होता है बट दिस इज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्या बताया आपको, ट्रोपिज्म में क्या है, जैसे लाइट पड़ी तो लाइट से क्या होगा, बेंड हो जाएगा लाइट की डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इसके अभी टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट एंड नॉन डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब स्टूडेंट ट्रोपिज्म एंड नेस्टिक को मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्रोपिज्म की डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई कॉजिंग द मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स बात करें यहाँ पे ट्रोपिज्म की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोपिज्म। सो स्टूडेंट्स वी हैव ट्रोपिज्म द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स का मूवमेंट्स है जिसमें डायरेक्शन डिपेंड करेगी मूवमेंट किसकी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिस डायरेक्शन से आ रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिपेंड करेगा। किस केस में, ट्रोपिज्म के केस में। वी हैव अनदर मूवमेंट कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एनी स्टिमुलस कॉजिंग द मूवमेंट। इसमें क्या होगा, ये इसके वाइस वर्सा है, ये इसके अपोजिट है। तो नेस्टिक मूवमेंट में हमारा क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो नहीं डिपेंड करेगी किस पे, मूवमेंट ऑफ प्लांट पे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स जो हमारे ट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट है, ट्रोपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट्स, इनके टाइप्स देख लेते हैं, ये हमारे कौन कौन से स्टिमुलस से होते हैं। सो स्टूडेंट्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड और यू कैन इंक्लूड दीज लाइंस इन योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, एक ग्रोथ और मूवमेंट की डायरेक्शन। जो प्लांट है वो जो हमारा सोर्स आएगा, क्या स्टिमुलस आएगा, उससे क्या करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट और नॉन डायरेक्शन डिपेंडेंट हमने यहाँ देखा, और स्टूडेंट्स हमने देखा ग्रोथ और नॉन ग्रोथ। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स के टाइप्स की। जो हमें ट्रॉपिक मूवमेंट है और नेस्टिक मूवमेंट्स है जो प्लांट्स में हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले बात करूँ हमारे जो ट्रॉपिक मूवमेंट है हमें किस फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें 4 फॉर्म्स में देखने के लिए मिलता है, लाइट में, ग्रेविटी में, वाटर में और केमिकल में। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करें लाइट की, तो लाइट का जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको हमने नाम दिया है फोटोट्रोपिज्म। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो फोटो वर्ड है उसका मतलब है लाइट। सो स्टूडेंट्स फोटो वर्ड रिलेटेड है हमारा लाइट से, तो यहाँ बात है फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट से अफेक्टेड ट्रोपिज्म। ओके स्टूडेंट्स,
लाइट से अफेक्टेड मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स बात करें मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डायरेक्शन ऑफ लाइट स्टिमुलाई। जब किसी भी प्लांट में क्या आएगा, लाइट का स्टिमुलाई आएगा, तो उसकी डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना प्लांट का, उसको बोलेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म। अब स्टूडेंट जो फोटोट्रॉपिज्म है, मैंने आपको बताया जो ट्रॉपिज्म है वो हमारा 2 टाइप से होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो यहाँ हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म है, तो फोटोट्रॉपिज्म में हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के अपोजिट में जो हमारा मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म, यानी कि कौन सा ट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, लाइट के रेस्पेक्ट में बात करें हम तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम बात करें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की, जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा मूवमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब स्टूडेंट्स फोटोट्रॉपिज्म आपको समझ में आ चुका, बट इसके अंदर की बात करें जो फोटोट्रॉपिज्म का क्या है, लाइट का जो अब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, इसमें कौन सा हार्मोन यूज हो रहा है, when growing plant detect light a plant hormone known as auxin is formed, very important hormone स्टूडेंट्स, ऑक्सिन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब हमारे प्लांट्स ग्रोइंग प्लांट क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे स्टिमुलाई आया हमारा लाइट का, जब हमारे ग्रोइंग प्लांट क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे लाइट को, तो वहां पे क्या होगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन कहाँ होता है बेसिकली, शूट टिप पे, वो क्या करेगा, दिस हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ सेल्स, ये क्या करेगा, इलोंगेशन ऑफ सेल्स। अब स्टूडेंट्स जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के कारण क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ सेल होगा, किसकी डायरेक्शन में, लाइट की डायरेक्शन में, और लाइट की डायरेक्शन को, लाइट को हमने डिटेक्ट किया किस हार्मोन के थ्रू, ऑक्सिन के थ्रू। अब स्टूडेंट्स ऑक्सिन हार्मोन्स हैं हमारे, और भी हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, ट्रॉपिज्म के टाइप्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा फोटोट्रॉपिज्म जो कि किस स्टिमुलस से बना है, लाइट से। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ग्रेविटी से कौन सा हमारा ट्रॉपिज्म बनता है। तो स्टूडेंट्स जो फोटोट्रॉपिज्म है आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। स्टूडेंट्स हमने लाइट कवर किया स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड द लाइट, लाइट से हमने क्या बनाया, फोटोट्रॉपिज्म। सो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी अगर स्टिमुलस आएगा तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है जियोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो ग्रेविटी वर्ड है उसको हम जियोट्रॉपिज्म लिख सकते हैं। ग्रेविटी से आता है जियो और ट्रॉपिज्म स्टूडेंट्स हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं। सो वी हैव जियोट्रॉपिज्म, इट इन्वॉल्व्स द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक फिजिक्स वाली बात बता दूं, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं इस चैनल पे। स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स बात बताऊं मैं आपको, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए फिजिक्स वाली पे, तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे ये मेरे पास ये चौक है आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको छोड़ता हूं ऊपर से तो कहाँ जाएगी, नीचे। क्यों जा रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल, जिसकी वैल्यू होती है 10 और 9.8। अब स्टूडेंट्स बात करें इस ग्रेविटी की, तो कोई भी चीज कहां से जाएगी, ऊपर से नीचे। अगर आप इसको उछालेंगे तो भी नीचे ही आएगी, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो अपनी तरफ इसको खींच रहा है। यही बात यहाँ होगी। जो जियोट्रॉपिज्म है वो कहाँ लगेगा, हमारे प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स हमारे कहाँ होते हैं, नीचे सॉइल में। तो सॉइल में क्या करेंगे, सॉइल की तरफ अगर कोई प्लांट मूव कर जाता है, उसका ग्रोथ सॉइल की तरफ होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है, तो उसको हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। और स्टूडेंट्स वो कौन करता है, उसका क्या कहते हैं, उसका होता है रूट्स। अब जैसे मेरे पास प्लांट्स है, तो प्लांट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम, रूट एंड फ्लावर एंड लीव्स। अब स्टूडेंट जो उसकी रूट्स है वो नीचे की तरफ ग्रोथ करती हैं, जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। और जो हमारा ट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म की तरफ ग्रेविटी की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ क्या वो ग्रो कर रहा है हमारा, तो रूट्स हमारे क्या हो गए, फिर हमारे रूट्स हो गए हमारे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो हमारे ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स बात करें हम स्टेम की, तो स्टेम हमारे रूट्स, जो रूट्स हैं उसके अपोजिट में वर्क करेंगे, अपोजिट में ग्रोथ करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ग्रेविटी के अपोजिट ग्रोथ करेंगे, तो उसका नाम क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसको आप स्टेटमेंट में देख लीजिए स्टूडेंट्स,
It involves the orientation of body parts in a relation to gravitational pull of Earth. Example, stem is negatively geotropic while roots are positively geotropic. I have already told you about this. Okay students. Next we have covered gravity. Next is what? Water. So students we have water. Water से हम word use करते हैं hydro. So students hydro word हम water के लिए use करते हैं. तो यहाँ देख लीजिए हमारा ट्रोपिज्म है कौन सा? हाइड्रोट्रोपिज्म, in which we have stimulus of water. It is represented by movements of water. अब स्टूडेंट्स हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर. अगर आप प्लांट में वाटर डालेंगे तो वहां पे भी दो टाइप का आएगा. तो आप कहाँ पे वाटर डालते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली आप वाटर डालते हैं रूट्स में, सॉइल में. सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? रूट्स. रूट्स कहाँ वो करती हैं ग्रो? हमारी नीचे की तरफ. वो क्या हो गई हमारी? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है. और वाटर नीचे होता है, ऊपर नहीं होता. जो स्टेम ग्रो कर रहा है वो कैसे करेगा? वो हमारा करेगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म बाय द वाटर. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा बचा केमिकल्स. अब स्टूडेंट्स प्लांट्स में हमारे केमिकल्स होते क्या क्या हैं? हार्मोन्स होते हैं हमारे, और स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पोलन ग्रेन. और पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ट्यूब का स्टूडेंट्स अगर आप मूवमेंट देखेंगे, पोलन ट्यूब्स का जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो पोलन ट्यूब से उसका एलोंगेशन होता है पोलन ट्यूब का. वहां पे जो हमारा यूज है वो हमारा कीमोट्रोपिज्म, यानी कि जो स्टिमुलस हमारी केमिकल, उस स्टिमुलस से हमारा बनेगा कीमोट्रोपिज्म. तो कीमोट्रोपिज्म इट इज द मूवमेंट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस. एग्जाम्पल, पोलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स ओवरी. ओवरी की तरफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है कीमोट्रोपिज्म की मदद से. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, मैं होप करता हूँ स्टूडेंट्स. अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमने खत्म क्या किया? ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यानी कि ऐसे मूवमेंट जिसमें हम डायरेक्शन को डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन को मानते हैं कि डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बट वी हैव अनदर मूवमेंट कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट. अब हम देख लेते हैं नेस्टिक मूवमेंट को. हम अपनी डेली लाइफ में हम प्लांट्स में कैसे देखते हैं, कैसे देख पाते हैं कि यहाँ नेस्टिक मूवमेंट है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड और टेक और इन्वॉल्व these lines in your notes. Okay students, ट्रॉपिक मूवमेंट. हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या है? नेस्टिक मूवमेंट. सो स्टूडेंट्स नेस्टिक मूवमेंट्स में हमारे टू टाइप्स हैं. एक है फोनेस्टिक मूवमेंट एंड सेकंड है सीजमोनेस्टिक मूवमेंट. सो स्टूडेंट्स इन मूवमेंट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको नेस्टिक मूवमेंट्स को एक बार दोबारा बता दूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेस्टिक मूवमेंट? द मूवमेंट्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट. ओके स्टूडेंट्स, जिसमें मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें केवल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट होना चाहिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करें हमारे पास फोनेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ पेटल्स इन रिलेशन टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब स्टूडेंट्स बात करें कि जो मूवमेंट ऑफ पेटल्स मूव करते हैं, कब स्टूडेंट्स मूव करते हैं? बेसिकली जब हमारा फ्लावर खिलता है. तो फ्लावर जब खिलता है तो उसके जो फ्लावर के जो ऑर्गन है जिसका नाम है पेटल, जो वो पेटल मूव करता है, यानी कि मूवमेंट करता है. कब मूवमेंट करता है? जब उस पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाली जाए. अब स्टूडेंट्स जो फ्लावर है वो ऐसे मूवमेंट करता है. तो इसमें कोई डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. इसलिए इसको हमने रख दिया किसकी कैटेगरी में? नेस्टिक मूवमेंट की कैटेगरी में. तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास एग्जाम्पल है नून फ्लावर एंड लोटस फ्लावर. सो स्टूडेंट्स नून फ्लावर और लोटस फ्लावर इस फिनोमेना पे काम करते हैं, जो है हमारा नेस्टिक मूवमेंट. अब नेस्टिक मूवमेंट का हमारा अनदर टाइप और लास्ट टाइप क्या है? हमारा सीजमोनास्टिक मूवमेंट. अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्टिमुलाई होते हैं, उनमें आता है हमारा टच, यानी कि कुछ फीलिंग. तो स्टूडेंट्स हमारा टच है, अगर हम प्लांट को टच करेंगे तो वहां पे कुछ स्टिमुलाई, यानी कि वो स्टिमुलाई क्या है? हमारा टच. अब वहां पे रिएक्शन करेगा प्लांट. क्या रिएक्शन करेगा? वो है हमारा सीजमोनास्टिक मूवमेंट. मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच. मैकेनिकल स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स. हमारे पास टच है तो टच के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो मूवमेंट दिया जाएगा. अब मूवमेंट क्या होगा? बॉडी पार्ट का, प्लांट के बॉडी पार्ट का मूवमेंट होगा. किसके रेस्पेक्ट में? स्टिमुलाई के रेस्पेक्ट में. कौन सा है वो? टच.
तो स्टूडेंट्स जो टच की रेस्पेक्ट में मूवमेंट होगा उसको बोला है सीज़मोनास्टिक मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स ये हमें पहले मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा, जैसे ही आप उसको टच करते हैं जो उसके लीव्स हैं वो स्टूडेंट्स सिकुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट जो फोल्ड हो जाते हैं उनका कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं है कि इसी डायरेक्शन में सिकुड़ेंगे इसी डायरेक्शन में सिकुड़ेंगे, उनका काम क्या है, केवल मूवमेंट करेंगे। जब हमने उनको टच किया, मैकेनिकल हमने उसको टच किया, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होगा, केवल उनका मूवमेंट होगा, वहाँ हमारा डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा, वहाँ हमारा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जाना 2 टाइप्स के मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स एक अनदर टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को एंड कर देते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैं दोबारा कहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारा अनदर मूवमेंट क्या है, हमारा क्या है, circumnutritional movement. Students, circumnutritional movements are seen in the plants like pea where they climb up with help of tendrils. Students, tendrils होता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स लाइक पीज, ऐसा कुछ। ओके स्टूडेंट्स, सच tendrils are sensitive to touch. अगर हम इनको टच कर दें या किसी चीज से अपने आप टच हो जाएं, वो क्या है, सेंस हो जाएगा। When the tendril come in contact with anything, the part of tendril in contact with the object does not grow. अगर वो टेंड्रिल का पार्ट किसी चीज से टच हो जाएगा तो वो जो पार्ट टच हुआ है वो ग्रो नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, so rapidly as the part of tendril not in contact with the object, this leads to coiling of tendrils. और जो पार्ट टेंड्रिल का कांटेक्ट में नहीं आया है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और वो बनाएगा टेंड्रिल बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है टेंड्रिल। किसमें, पी प्लांट में। टेंड्रिल राउंड द ऑब्जेक्ट शोइंग सर्कमन्यूट्रेशनल टाइप ऑफ मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स मैंने इसको पढ़ दिया, अब इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको होता क्या है सर्कमन्यूट्रेशनल मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स सर्कमन्यूट्रेशनल मूवमेंट्स हमें मिलता है बेसिकली कौन से प्लांट्स में, जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है टेंड्रिल। अब स्टूडेंट्स ये बनता है बेसिकली पी प्लांट में। ओके स्टूडेंट्स, पी प्लांट में बनता है, ग्रेप्स प्लांट में बनता है। अब स्टूडेंट्स इस टेंड्रिल के बारे में मैं बता दूं, ये टेंड्रिल क्या होता है, यदि मैं इस प्लांट के किसी भी पार्ट को छू देता हूँ तो वहाँ से क्या है, वो प्लांट है वो सेंसिटिव हो जाता है। अगर मैंने उसको टच कर दिया, वो टच हो गया या फिर किसी भी चीज़ से, तो वहाँ के जो एरिया मैंने टच किया वो ग्रो नहीं करेगा, और उसके जो आसपास वाला एरिया है वो रैपिडली ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो वो क्या बनाएगा, टेंड्रिल बनाएगा, यानी कि राउंड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है टेंड्रिल। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा सर्कमन्यूट्रेशनल मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। किसमें स्टूडेंट्स, प्लांट्स में। किसके लिए मूवमेंट, स्टिमुलाई के लिए, रिएक्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे स्टूडेंट्स अगली वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका फ़र्ज़ है आप अपनी स्टडी को ईमानदारी से करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और स्टूडेंट्स मैं हर बार कहता हूँ, आप मेरी वीडियो का अकेले फ़ायदा ले लें, आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो आपके क्लासमेट्स हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ बायोलॉजी चल रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलेंगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलेंगे, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। सारे चैप्टर्स अभी नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, चैप्टर्स चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ मिलेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बी सेफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।